हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है SN1 1,2 शिफ्ट। ये SN1 जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। 1 मींस यूनिमोलिकुलर, जो पहले वाला वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे। जो यूनिमोलिकुलर मींस पहले बार जो होगा उसमें खाली ब्रोमाइड रहेगा, तो उससे ब्रोमाइड आयोडाइड जो भी होगा कार्बोकैटायन बन जाएगा और उसका बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। 2 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। और ये 1,2 शिफ्ट क्या है? 1,2 शिफ्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। तो एक ऐसा हम लोग कर रहे हैं अभी रीअरेंजमेंट, एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें 1,2 शिफ्ट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है। 1 मींस जहां पर कार्बोकैटायन बनेगा और 2 मींस जहां से शिफ्ट होगा। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, तो पहले हम लोग लिखेंगे जो SN1 का क्या टॉपिक हुआ। ए हो गया यूनिमोलिकुलर, एक यूनिमोलिकुलर टॉपिक ले लिए, और एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों को कार्बोकैटायन जो बनेगा उसमें हम लोगों को रीअरेंजमेंट करके और स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। अभी ये जो शिफ्ट है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का, ये 1,2 शिफ्ट है जो एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में जाएगा। नॉर्मली कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ए है स्टेबिलिटी ऑर्डर, means tertiary carbocation greater than secondary greater than primary। अभी हम लोग पहले बना रहे हैं जो SN1 रिएक्शन कैसे करना है हम लोग को। SN1 पहले CH3 एक CH3 एक आयोडाइड ले लिए। ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये हो गया 3 डिग्री आयोडाइड और टर्शियरी आयोडाइड। अभी यहां पर तो कार्बोकैटायन बढ़िया से बनेगा, देन यू हैव टू रिमूव आयोडाइड आयन। इट इज नोन एज लीविंग ग्रुप, मींस लीविंग ग्रुप रिमूवल। ये स्टेप हो जाएगा तुम लोगों को स्लो। इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो लिविंग ग्रुप स्लो जो है उसका बाद में बनेगा कार्बोकैटायन बन गया। तो कार्बोकैटायन बनने का बाद में हम लोग जो रिएजेंट दे रहे हैं, इसमें रिएजेंट दे रहे हैं OH माइनस मींस KOH दे दिए, और एक्वस मीडियम मींस H2O। देन OH माइनस इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोकैटायन का ऊपर में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बोकैटायन टू गिव द प्रोडक्ट क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये जो स्टेप है ये सेकंड स्टेप है। पहले वाला स्टेप हो गया स्लो, और दूसरा जो सेकंड स्टेप है वो हो गया फास्ट, क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट उतना है नहीं। तो ये जो SN1 मैकेनिज्म अभी हम लोग कर रहे थे, इसमें कार्बोकैटायन का कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। विदाउट एनी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, बिकॉज इट इज टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज वेरी स्टेबल। ये बहुत ही स्टेबल है, ये है स्टेबल कार्बोकैटायन। तो स्टेबल होने से देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी 1,2 शिफ्ट। तो इसमें कुछ शिफ्ट होगा नहीं।
तो इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं विदाउट 1 to शिफ्ट, कोई शिफ्ट नहीं है, मींस नॉर्मल SN1 मैकेनिज्म। वंस अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 मींस बाइमोलिकुलर। कितना स्टेप में होगा वो लिखो पहले, 2 स्टेप में होगा, 2 स्टेप्स। लेकिन जब 1 to शिफ्ट रहेगा तब कितना स्टेप में होगा, तब 3 स्टेप्स में जनरली खत्म करना है इसको। एक तो स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के लिए लगेगा, तो वो एग्जांपल अभी हम लोग करेंगे। टर्शियरी यहां पर बना है तो इसमें डायरेक्ट जा रहा है। अभी हम लोग जो एग्जांपल करेंगे उसमें कार्बोकैटायन बन जाएगा लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट 1 to शिफ्ट दे के वो फिर वो प्रोडक्ट के लिए जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। तो ये जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं WM मींस ये जो निम्न रिएक्शन का तरह आता है, इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं वागनर मेरुइन रीअरेंजमेंट। इसका एक एक्सटेंशन भी रहता है वागनर मेरुइन रीअरेंजमेंट। तो नाम को भी तुम लोगों को थोड़ा सा पता कर लेना है जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो एग्जांपल में आ रहे हैं उसमें 1 to शिफ्ट का एग्जांपल करेंगे। अभी हम लोग ए वाला नॉर्मल केस हो गया। नॉर्मल मींस SN1 डायरेक्टली लिविंग ग्रुप रिमूवल हो गया और उसमें टर्शियरी बन गया। टर्शियरी बनने का बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, और ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया तो प्रोडक्ट में पहुंच गया, तो वो अल्कोहल में पहुंच गया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला केस हो गया। अभी हम लोग कर रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोल रहे थे 1 to शिफ्ट। ये 1 to शिफ्ट SN1 में कैसे आएगा ये अभी हम लोग करेंगे, ठीक है सबका। तो ये तुम लोग बढ़िया से पहले जो बेसिक आइडिया वो कर लिया। अभी 1 to शिफ्ट में अभी हम लोग जा रहे हैं। 1 to शिफ्ट कैसे करना है वो अभी हम लोग दिखाएंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। तो 1 to शिफ्ट करने का टाइम में हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, पहले लेंगे एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 का CH3 CH, एक ब्रोमाइड और एक CH3, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल, इसको ब्यूटेन ले लिए। तो नेक्स्ट क्या इसमें दिए हैं, KOH एक्वस मीडियम। देन इन SN1 with 1 to शिफ्ट, SN1 with 1 to शिफ्ट, पहले लिविंग ग्रुप को रिमूवल करना है, ब्रोमीन को रिमूवल करना है। लेकिन ब्रोमीन को जब रिमूवल करेंगे तो क्या बनेगा, वो बन रहा है एक तो हम लोग को कार्बोकैटायन जो यहां से जा रहा है ब्रोमीन, और यहां से जाने का बाद में ब्रोमीन को यहां पर इट गिव CH प्लस CH3। इट इज 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बोकैटायन विच इज लेस स्टेबल देन टर्शियरी। देन इसको टर्शियरी करना है। तो कहां से जा रहा है मिथाइल ग्रुप, यहां से मिथाइल ग्रुप जाएगा। ये 1 नंबर पोजीशन और ये 2 नंबर पोजीशन, 2 नंबर से शिफ्ट होके जाएगा। तो ए हो गया 1 to शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट हुआ तुम लोगों को, मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट होके जाएगा। जो बॉन्डिंग जो पेयर है सिग्मा बॉन्ड को लेके जा रहा है, तो लेके जाने का बाद में वो कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 CH3, और यहां पर प्लस हो गया। ये कहां पर प्लस हुआ, यहां पर प्लस हो गया, और प्लस होने का बाद में CH कहां आ गया, CH3, और यहां पर CH3। एक कितना डिग्री था, 2 डिग्री था। अभी कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री और टर्शियरी। 3 डिग्री और टर्शियरी वो तो मोर स्टेबल है, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो हम लोग को क्या लेना है, 3 डिग्री। अभी OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां अटैक कर रहा है, वो OH माइनस अभी न्यूक्लियोफाइल स्टेबल होके वो अभी जा रहा है यहां पर अटैक करने के। तो अटैक जब हो गया तो ये क्या हो गया, तुम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट आ गया। फाइनल प्रोडक्ट जो अल्कोहल है वो बन गया अभी शिफ्ट का बाद में। तो कितना स्टेप में मैकेनिज्म खत्म हुआ,
टोटल नंबर ऑफ स्टेप, पहले जो स्टेप है जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, ए हो गया स्टेप 1, ए हो गया तुम लोगों का स्लो स्टेप जो बता रहे थे। 2 नंबर में जो स्टेप है स्टेप 2, वो हो गया 1-2 शिफ्ट। 1-2 शिफ्ट मींस जिसमें तुम्हारा कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है। और ए हो गया स्टेप 3, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा कंप्लीट हो जा रहा है अल्कोहल। अल्कोहल का यहां पर तुम अटैक कर देगा OH माइनस को लेस स्टेबल कार्बोकैटायन में, तो उसको प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट उसका लेस स्टेबल आ जाएगा। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ग्रेटर द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हेमोल्ड-लिवलार पोस्टुलेट। तो वो भी अलग सा वीडियो में है, तुम लोग देख लेना। और SN1 का ये हम लोग पहले किए मिथाइल का शिफ्ट। इसको क्या शिफ्ट किया हम लोग, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। अभी 1 नंबर एग्जांपल हम लोग का हो गया, देखो खत्म हो गया। अभी हम लोग 2 नंबर एग्जांपल में आ रहे हैं, 2 नंबर एग्जांपल में आ रहे हैं। 2 नंबर एग्जांपल में हम लोग जो करेंगे, एक तो कंपाउंड ले लिए, ऊपर में जैसे लिए थे वही सेम टाइप का कंपाउंड, लेकिन यहां पर एक तो मिथाइल और एक तो फिनाइल दे दिए। यहां पर 2 मिथाइल था। अभी क्या होगा, KOH देने से और एक्वस KOH देने से वही SN1 होगा। SN1 होने का बाद में एक कार्बोकैटायन बनेगा। तो पहले यहां से ब्रोमीन को तुम लोग आउट कर दो। इस स्लो स्टेप में, स्लो स्टेप में यहां से ब्रोमीन चला गया। तो ब्रोमीन जाने का बाद में तुम लोगों का CH3, CH3 और PH फिनाइल है। ए जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कितना डिग्री, ए भी 2 डिग्री, तो यहां पर मिथाइल आ गया। ए भी 2 डिग्री और सेकेंडरी। ऊपर में देखो ए भी 2 डिग्री और सेकेंडरी, और इसमें भी 2 डिग्री और सेकेंडरी। अभी इसमें शिफ्ट हो जा रहा है फिनाइल, क्योंकि फिनाइल में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो जब शिफ्ट होगा उसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड अच्छा होता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्टेबल होता है। तो माइग्रेशन एप्टीट्यूड में फिनाइल आगे है मिथाइल से, तो फिनाइल को शिफ्ट कर दिए। फिनाइल को शिफ्ट करने का बाद में यहां पर फिनाइल आएगा और यहां पर एक तो प्लस आएगा, वो अभी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाला तो तुम लोग का हो गया है, ऊपर वाला क्लियर कर देते हैं। ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया तुम लोग, ऊपर वाला हम लोग क्लियर कर दें। अच्छा, जो बता रहे थे फिनाइल को शिफ्ट करने का बाद में, फिनाइल को जब तुम शिफ्ट कर रहा है तो फिनाइल को शिफ्ट करने का बाद में यहां पर पॉजिटिव आ रहा है CH3, CH3 यहां पर पॉजिटिव, और फिनाइल को जब शिफ्ट कर दिए यहां पर तो CH, यहां पर फिनाइल और यहां पर CH3। ए हो गया। अभी ए हो गया तुम्हारा स्लो स्टेप, मीन स्टेप 1। ए हो गया स्टेप 1, और ए हो गया तुम लोगों का जो माइग्रेशन वाला केस है, ए जो बन गया माइग्रेशन वाला केस होके 1-2 शिफ्ट जो हो रहा है, माइग्रेशन तब फिनाइल और मिथाइल रहने से फिनाइल जाएगा। ए हो गया स्टेप 2, ए हो गया स्टेप 2। अभी इसमें तुम लोगों को OH माइनस को अटैक करना है। तो कैसे अटैक करना है, जैसा हम लोग का 3rd स्टेप में बता रहे थे हम लोग, इसमें हम लोग को OH माइनस को, न्यूक्लियोफाइल को फाइनली अटैक कर देना। तो क्या बन गया CH3, CH3 और यहां पर OH बन गया, और यहां पर क्या है CH और PH और यहां पर CH3। ठीक है, तो और एक बात देख लेना, ए स्टेप क्या है, ए है स्टेप नंबर 3 नंबर स्टेप। तो पहले ब्रोमीन जो जाएगा वो लिविंग ग्रुप रिमूवल हो गया। ए हो गया लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप रिमूवल। लिविंग ग्रुप रिमूवल का बाद में जो कार्बोकैटायन बन गया वो 2 डिग्री, वो उतना बढ़िया है नहीं, उतना स्टेबल है नहीं, तो अभी बन गया 3 डिग्री और टर्शियरी। लेकिन इसमें जो देखने का बात है वो फिनाइल और मिथाइल में फिनाइल वाला जा रहा है, माइग्रेशन एप्टीट्यूड ऑफ फिनाइल, माइग्रेशन एप्टीट्यूड, माइग्रेशन एप्टीट्यूड, ये माइग्रेशन एप्टीट्यूड जो है इसमें फिनाइल का अच्छा है,
क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन रहने से उसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा होता है। अभी हम लोग दिखाएंगे, ये तो हो गया 2 नंबर का। अभी हम लोग दिखाएंगे नंबर 3 में एक ही टाइप का, लेकिन थोड़ा सा दूसरा उसमें केस है, वो तुम लोगों को करना है। टाइप सब हम लोग सेम टाइप ले रहे हैं, लेकिन शिफ्ट का जो है वो डिफरेंट। ए हो गया KOH H2O देती, ठीक है, तो KOH H2O देती। तो अच्छा, एक बार ए वाला तो तुम लोग लिख लिए है ना, तो ए वाला हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। अभी क्लियर कर, तो अभी देखो इसको ट्रिक्स कैसे करेंगे हम लोग, एकदम डायरेक्टली ट्रिक्स में हो जाएगा। यहां से ब्रोमीन गया पहले, तो माथा का ऊपर में पॉजिटिव कहां पर, 2 डिग्री में। तो ये जो कंपाउंड है इसमें 2 डिग्री जो बन रहा है CH प्लस 2 डिग्री, और सेकेंडरी ये जो बन गया इसमें भी तो लेस स्टेबल है। अभी तुम मिथाइल को शिफ्ट करोगे तो और फिर 2 डिग्री बनेगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्राइड को शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब पहले वाला केस जो देखे थे, मिथाइल को और फिनाइल को दोनों को शिफ्ट करने से दोनों ही 3 डिग्री था, लेकिन अभी मिथाइल को शिफ्ट करोगे तो ये 2 डिग्री बनेगा। तो इसलिए हाइड्राइड को शिफ्ट करो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड को शिफ्ट करो इसमें, तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट करो तभी 3 डिग्री बनेगा। तो CH3 CH3 प्लस CH2 यहां पर CH था और एक हाइड्रोजन को ले लिया तो CH2 हो गया। दैट मीन्स व्हेन यू शिफ्ट from 2 carbon, it is 1, it is 2, then always you have to study the stability of the final carbocation। वो 3 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो माइग्रेशन एप्टीट्यूड कुछ काम में आएगा नहीं तुम लोग का। तो अभी क्या करोगे, इसमें लास्ट में जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बार बार, तो OH माइनस इसका अटैक कर दो। अटैक करने के बाद में क्या बन रहा है, CH3 यहां पर OH, और यहां पर CH2, और यहां पर CH3। अभी कैसे पता चलेगा जब कौन सा माइग्रेशन क्या होगा नहीं होगा उसमें? नॉर्मली दोनों ही तुमको 3 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री तुमको टारगेट है, तब तुमको फिनाइल माइग्रेशन पहले होगा, उसका बाद में मिथाइल होगा, और उसका बाद में हाइड्राइड होगा। ये तुम लोग का ऑर्डर रहेगा। जब तुम जो भी शिफ्ट कर रहे हो उसमें तुमको टर्शियरी बन रहा है, लेकिन जब इसमें मिथाइल शिफ्ट करने से सेकेंडरी और हाइड्राइड शिफ्ट करने से टर्शियरी, तो हाइड्राइड को शिफ्ट करो। अभी तुमको कुछ ग्रुप जो EDG वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसा OCH3 लगा रहता है, तो ये वाला सबसे बढ़िया शिफ्ट करो, ये सबसे बढ़िया शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका माथा का ऊपर में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलिटी देता है। उसका बाद में मिथाइल दो, ये जो हम लोग लिख रहे हैं मींस यहां पर कार्बन में जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको शिफ्ट करना है, तो मिथाइल को करो, और माइग्रेशन टेंडेंसी में लास्ट में यहां पर फिनाइल होगा। मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तुमको रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब तुमको यही वाला ऑर्डर माइग्रेशन एप्टीट्यूड का फॉलो करना है। पहले OCH3 एनिसाइल टाइप, देन पैराटोलाइल टाइप, देन फिनाइल टाइप। इसमें ये हो गया डिक्रीजिंग माइग्रेशन एप्टीट्यूड, माइग्रेशन एप्टीट्यूड। बार बार तुम लोगों को ये ट्रिक्स थोड़ा ध्यान में रखना है। जो मैक्सिमम हायर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप, फिनाइल तो है लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है वही वाला सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी करेगा। पहले फिनाइल मिथाइल हाइड्राइड है तो जनरल केस हो गया, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ये जो OCH3 CH3 और उसका बाद में फिनाइल आएगा। तो ये आज का टॉपिक था, SN1 with carbocation rearrangement intramolecular with 1,2 shift, Wagner-Merwin rearrangement,
इंक्लूडेड इन SN1 मैकेनिज्म। पहले वाला वीडियो में तुम लोग देखे थे SN1 SN2 का एक कंपैरेटिव मैकेनिज्म था, और आज का हम लोग किए हैं SN1 विथ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। बार बार तुम लोग वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करना। जेईई NET का क्वेश्चन और MCQ का बहुत ही हेल्प होगा तुम लोगों को। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में जाओ और कुछ रिक्वायरमेंट है तो लिख दो, तो अच्छा रहेगा। और हम लोगों को भी एक का बाद एक इंप्रूवमेंट आएगा और बेहतर हम लोगों का प्रिपरेशन चलते जाएगा जैसे अभी चल रहा है। थैंक यू।